रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत में बैन हुई पबजी गेम कैसे वीपीएन बदलकर लोग खेल रहे हैं। दरअसल मामला महोबा से सामने आया है, जहां पे एक शादीशुदा महिला को एक युवक से प्यार हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने पति को ये भी धमकी दे डाली कि अगर उसे रोका गया पबजी गेम खेलने से तो वो उसके 55 टुकड़े कर देगी। यहाँ तक कि उसने अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को भी मारने की कोशिश की, ऐसा उसके पति का आरोप है। इसी पर अब बात हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये वीपीएन जो है लगा करके कैसे लोग इतने इजीली पबजी गेम खेल लेते हैं। देखो, वैसे पबजी इंडिया में बैंड है, इंडिया में पबजी गेम बैंड है, लेकिन एक न्यू वर्जन बैटल अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं वो आ चुका है, उसको यूज़ करते हैं। अभी देखो, मैं इंडिया से जब पबजी को एक्सेस करूँगा, मैंने अपने ब्राउज़र में ये पबजी वाला जो डाउनलोड लिंक है उसको ओपन किया। प्ले स्टोर पे पबजी का मैं ओपन नहीं कर पाऊँ, इसमें लिखा हुआ है कि सर्वर पर फाइन नहीं है, तो मिल नहीं रहा है उसको। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वीपीएन लगाता हूँ, मैं एम्स्टर्डम का एक वीपीएन इसमें इनेबल कर देता हूँ फ़ोन में, और ये वीपीएन इनेबल हो गया। और एक बार बिल्कुल बिल्कुल मैंने नीदरलैंड का एक वीपीएन यूज़ किया है, मतलब आप आईपी जो है वो नीदरलैंड से मैं इसको एक्सेस करूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करते ही आप देखो एकदम से आपके सामने पबजी इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। नॉर्मली इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वायलेंस एक्टिविटीज़ थी जिसमें ब्लड हो गया, जिसमें इनफैक्ट जो किल वर्ड्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो पूरा स्क्रीन पर रेड हो जाता था जब कोई शॉट लगता था। तो बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंस एक्टिविटीज़ करने लगे, तो वो मतलब समय बहुत बिताने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी सामने। कि मुझे याद है मोहित जी, कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक पटना से ये मामला सामने आया था, जब पत्नी ने पति को मना किया कि पबजी गेम मत खेलो, क्योंकि पबजी गेम खेलता था। उसके बाद वो अपनी पत्नी पर भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था, ऐसा उन्होंने भी आरोप लगाया। तो पति ने सुसाइड कर लिया। कुछ साल पहले की बात है, जब माँ ने एक बेटे को मना किया कि पबजी गेम नहीं खेलना है, मोबाइल ले लिया, तो उसने अपनी माँ की भी हत्या कर दी। यानी ये बहुत ज़्यादा खाली बच्चों पे नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा है। इसके वर्ड्स जो है, कम्युनिकेशन वर्ड्स वो इस तरह के हैं, किल्ड है, रेड है ब्लड का कलर, और ये कितना हावी होते जा रहा है। देखिए, जब इसको कोई प्ले करता है ना, तो वो इतना ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गेम खेल रहे हो, इसमें इंटरेक्टिवनेस होता है। 4 लोग ज्वाइन कर जाते हैं और 4 लोग आपस में बात करते हैं। तो जब वो बातें होती कि इसको मार दो, वहाँ से वो आ रहा है, उसको किल कर दो, आपको ये वाली बंदूक को यूज़ करना है, इस वाली गन को यूज़ करना है, तो ये जो बातें हैं ना, ये और ये 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो जब 6 घंटा अगर कोई बच्चा ये कंटेंट कंज्यूम करता है जिसमें ब्लड है, गन शॉट्स हैं, इनफैक्ट वो जाके ब्लास्ट है, बॉम्ब यूज़ कर लो, तो आप सोच सकते हो कि उसका माइंडसेट कैसा बनता होगा और वो कितना वायलेंस हो जाता होगा। क्योंकि इस तरह के गेम्स इतने ज़्यादा गेमिफाइड होते हैं कि लोगों को अगर उससे खेलने से रोका गया तो वो कई बार अटैक कर, जैसा आपने बताया कि अपनी मॉम को उसने अटैक किया, और ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, बहुत हज़ारों तरह की अलग अलग स्किन्स इसके अंदर अवेलेबल है। मतलब ये गेमिफाइड, ये आप इस पे परचेजेस करते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इस तरह की ऐप्स के ऊपर, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और आपको एक स्क्रीन पे दिखाएंगे कि बड़ा सा स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा, और इसमें ये पबजी गेम है। और जो कि जिक्र हम कर रहे हैं कि लाखों रुपए कैसे खर्च होते हैं, ये जो इक्विपमेंट्स है, ये जो ड्रेस है, अगर आपको ये बाय करना है तो इसके लिए भी आपको पैसे देने होते हैं। देखिए, जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हो, इसके ऊपर जो स्किन लगी हुई है, इसके ऊपर जो डिज़ाइंस है, उन सब चीज़ों के बच्चे पैसे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लाखों रुपए की ये चीज़ें स्पेंड कर देते हैं। मतलब आप देखोगे, जो इसने ड्रेस पहनी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह की ड्रेस नहीं आती है, लेकिन जब कोई बच्चा अगर इसको लेना चाहे तो वो परचेज कर सकता है। इन ऐप परचेजेस में देखा गया 20-20 लाख रुपए लोगों ने गेम्स के ऊपर स्पेंड कर दिए। लेकिन अब ये इनका गेम बेसिकली कैसे कमाते हैं पबजी, ये गेम इस तरह से अर्न करता है, ये उसका ये पैसे कमाने का तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को माइंडसेट वो खराब भी करता है, क्योंकि इसमें पूरा वायलेंस ही होता है। इसके अंदर सिर्फ किल ही होते हैं, आपको दूसरों को मारकर ही सरवाइव अपने आप को करना पड़ता है। तो अगर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर, बिकॉज लाइव लोग इसके अंदर होते हैं जो खेलते हैं इसको, और प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। और 6-7 घंटे लोग बच्चों खेलते हैं इसको, माइंडसेट आप सोच सकते हो कि किस तरह का माइंडसेट बनता होगा। लेकिन सरकार ने देखिए भारत में बैन किया, वीपीएन बदल के बहुत ईजिली एक्सेसिबल है ये,
और इसका असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि अभी भी ये जो वायलेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, रुका ही नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या कोई दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें करती हैं कि आपने इस तरह के गेम्स के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए कि आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे। जैसे किल वर्ड है वो हटाकर फिनिश वर्ड अपडेट कर दिया। हमारे जो अभी लेटेस्ट बैटल अंडरग्राउंड चल रहा है उसके अंदर जो सर्वर्स थे वो इंडिया के अंदर ही होने चाहिए। डेटा का लोकलाइजेशन कर दिया जो कि पहले चाइना में जाता था। इनफैक्ट जो ब्लड का जो कलर था पहले रेड स्क्रीन के ऊपर आता था, लेकिन वो चेंज कर वो ग्रीन कर दिया। तो कुछ चीज़ें बेसिकली गवर्नमेंट कुछ रूल्स एसओपीज बना सकती है इस तरह की गेम्स के लिए, जो फ्यूचर में जो जिस भी तरह के गेम्स बन रहे हैं उसके अंदर चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। और जो टाइम सेट होता है कि आप इतना ही देर एक गेम को खेल सकते हो, उतना एक टाइम सेट आपको गवर्नमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। बिकॉज ये गेम्स में ये सारी चीज़ें सेट तो होती है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की ऐप्स पे वीपीएन लगाकर या टाइम चेंज कर या कुछ मॉडिफिकेशन कर वो खेलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि खेलना ही है, तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल कर आईटी में वो उसको प्ले करना स्टार्ट करते हैं। यानी पबजी एक ऐसा गेम है जो 24 घंटे का समय भी आप देंगे तो वो आप खेल सकते हो। मतलब बिल्कुल, अब बच्चे जो हैं वो पूरा समय डालते हैं इसके ऊपर। कभी एक आईडी से करती है, कभी दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो प्ले करते रहें। ठीक, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अडेप्टिव हो जाता है। आप उसके अंदर घुस जाते हो, आपको 4-5 लोग जब उसमें ज्वाइन करते हैं तो इंस्टेंटली लोग उसके अंदर ज्वाइन कर प्ले करना शुरू करते हैं, क्योंकि 1-on-1 बातें करते हैं इसके अंदर, आवाज़ सुनती हैं, जो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ये होता है कि एक बच्चा अगर खेल रहा है उसके अंदर, तो उसको ये नहीं पता कि उसके सामने 41 ईयर्स का कोई दूसरा पर्सन है जो खेल रहा है। तो छोटा बच्चा जो कम्युनिकेट करता है वो यूजर्स के साथ नहीं। कई बार आपने पहले भी देखा इस तरह के गेम्स के ऊपर लोगों को फंसाया जाता है, बुलाया जाता है, कई बार किडनैपिंग वगैरह भी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, गेम को गेम की तरह से खेलना चाहिए। जी, मैं ये नहीं पता है कि अगर बच्चा जो है वो छोटा बच्चा, अगर वो 9 साल का बच्चा खेल रहा है, 10 साल का खेल रहा है, लेकिन सामने वाला उसका पार्टनर कितने साल का है ये भी पता नहीं लग पाता है। और ऐसे में ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी प्रमोट कर रहा है और उसी की वजह रही है। और जितने केसेस जो है निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे उसमें अगर हम छोटे बच्चे की बात करें या बड़े लोगों की बात करें जिनकी उम्र 40 से 50 वर्षों के बीच में है, वो भी इस गेम का शिकार हो रहे हैं। विजय मुकेश के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।